हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुशांत। वेलकम टू एसटी एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू आवर सेटिस्फिकेशन। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज ए रिसोर्स। हम लोग का सेटिस्फाई क्या होता है? सपोज हम लोग को थ्रेस्टी लग रहे हैं। थ्रेस्टी लग रहा है मतलब हम लोग को प्यास लग रहा है, हमको पानी चाहिए। पानी हमारा एक रिसोर्स हो गया। हम लोग जा रहे, हम लोग मतलब पढ़ाई करते हैं स्कूल पे। इफ़ वी हैव टू स्टडी इन स्कूल वी नीड टू नोटबुक, देन आवर बुक्स, इट इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स। आवर फूड we have to consume, it is also a resource. Okay, this is we can called as a resource. Okay, then इसका एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, देन वेजिटेबल्स, आवर books, notebooks, etc. our resource. Okay, it is a fulfill our satisfaction. Okay, then the resource as a utility. What is utility? Okay, utility or usability is what makes an object a substance in a substance a resource. It means some utilities are there. Our resource need, our resource or our consume, or our satisfaction, which product is needed, it is your utilities. Just like water, our textbook, rickshaw, vegetables, it is all are our fulfilled by our satisfaction. That's why it is our utility. Okay, then values, what is values? Which is a resource only when they have some values. If you used some vegetables, purchase some vegetables, it is also valuable. It is value. Value means wealth. We purchase some vegetables, we purchase our books, our notebooks, it has some values. Okay, also land also a value, जिस पे हम लोग वेल्थ मतलब मनी जनरेट कर सकते हैं, जनरेट होता है, जिस पे मनी लगता है, इसको हम वैल्यू कहते हैं। ओके, समझ गए? आप नोटबुक किनते हैं, आप दुकान शॉपकीपर को पैसे देने के बाद ही आपको नोटबुक मिलता है, ये नोटबुक का वैल्यू है। समझ में आ गया? और एक बात, हम लोग का देखिए इकोनॉमिक वैल्यू किस किस पे है। हम लोग मेटल का इकोनॉमिक वैल्यू है क्योंकि हम इसको परचेज़ करते हैं। नोटबुक का इकोनॉमिक वैल्यू है, वो हमको परचेज़ करते हैं। ओके, ऐसे भी कोई चीज़ है जिसका वैल्यू नहीं है, जिसका वैल्यू नहीं है, जैसे कि हम लोग गांव पे जो रहते हैं, छोटा छोटा जो पौधा रहते हैं, जिसको हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई ऐसे भी होता है, जैसे कि हम लोग का भी बहुत लोग है, वेजिटेबल्स है, उसका वैल्यू है, लैंड का वैल्यू है, होम का वैल्यू है, ऐसे वैल्यू है। कोई चीज़ है जिसका वैल्यू भी नहीं है। समझ में आ गया? जिस पे हम लोग का पैसा लगता है या पैसा मिलते हैं, हम लोग इसको वैल्यू कहते हैं। जिसको नहीं मिलते है, इसको हम वैल्यू नहीं कहते हैं। समझ में आ गया इस पे? इसके बाद टाइप ऑफ रिसोर्स। टाइप ऑफ रिसोर्स आर मेनली 3 टाइप्स। एक नेचुरल है, एक ह्यूमन मेड है, और एक ह्यूमन है। नेचुरल रिसोर्स किसको हम बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स आर दैट which is used without much modification in it is called as a natural resource. मीन्स जिसको हम ज़्यादा मॉडिफाई ना करके यूज कंज्यूम कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, इसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। इट मीन्स which it is say that which is give to you nature, it is called natural resource. नेचर, इसका एग्जाम्पल है सॉयल, हमको नेचर देते हैं सॉयल। इसके बाद वाटर देते हैं, देन इसके बाद मिनरल देते हैं। ये सब हम लोग का नेचुरल रिसोर्स होते हैं। समझ गए? which is given by the nature is called as a natural resource, but it is not needed much modification. मतलब ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं। वाटर नॉट नीड टू एनी मॉडिफिकेशन। I mean that today water is very polluted, but it is modified, but in real water is not modified.
Okay, this natural resource we have to need some development or their live of development, यूज, origin, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स क्या कहाँ से यूज होता है, इसका ओरिजिन क्या होता है, ये कहाँ से स्टॉक होता है, इस कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब को लेके हम लोग इसको भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, on the basis of their development, the resource can be classified into two groups, actual and potential। हम लोग क्या करेंगे, इसका डेवलपमेंट को लेके हम लोग जैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, कोई हम लोग का कोई चीज़ होता है, इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं, इस डेवलपमेंट को लेके हम लोग को इसको दो भाग पे डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्चुअल है, एक पोटेंशियल है। एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? Actual resource are those resource which has a quantity is known। जिसका क्वांटिटी हमको पता है, इसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग का जैसे कोयला है, हम लोग इंडिया पे कोल्ड, हमारा मान लीजिए उड़ीसा पे है, उड़ीसा पे हम लोग तालचेर बहुत सारा हब है, केंदुझर है, इसके बाद गोल्ड के हम लोग का कर्नाटक पे है। ये लोग हमको पता चलता है कि इतना इस पे गोल्ड है, इस पे कोयला है, ये सब जो चीज़ होता है जो कि हम लोग एक्चुअल रिसोर्स है, हम लोग को ये पता चलता है, इसको हम लोग एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। समझ गए? एंड एक है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स व्हिच एंटायरली क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। जिसका क्वांटिटी हम लोग को पता नहीं चलता है। जैसे कि मान लीजिए विंड, बारिश होगा तो विंड आएगा, विंड का स्पीड कैसे होगा ये हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए ये हम लोग का पोटेंशियल रिसोर्स हो गया। समझ में आ गया? टेक्नोलॉजी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, जैसे हम लोग कोई नया टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग चंद्रयान 3 पे हम चला गया था, हम लोग टेक्नोलॉजी किया था चंद्रयान पे कुछ कलेक्ट करने के लिए। वो कितने दिन चलेगा हम लोग को मालूम नहीं, उस पर कितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो भी मालूम नहीं। ये क्योंकि ये हम लोग का पहले को लेके हम लोग ये करते हैं। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पोटेंशियल। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, ओरिजिन को लेके इन बेस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स कैन बी टू टाइप्स, अबायोटिक एंड बायोटिक। ओके, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग इज कॉल्ड अबायोटिक। ओके, अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? जो कि सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया। ओके, जिस पे जान नहीं है, जिस पे मतलब कि हम लोग का जिसको बोलते हैं ना मरने वाले मुर्दे रहते हैं, जैसे हम लोग को मिनरल हो गया, उस पे जान नहीं है ना। उसके बाद हम लोग का क्या हो गया? सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया। रॉक्स मतलब कंकड़ पत्थर जो होते हैं, ये रॉक होता है, इस पे जान नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अबायोटिक। अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जिसका लिविंग नहीं होता है। देन बायोटिक, बायोटिक क्या होगा हम लोग का? पेड़ हो गया, पेड़ पे जान है, सपोज बोल देते हो कि पेड़ पे जान है तो वो कहीं हलते नहीं, टहलते नहीं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ इस पर हलते नहीं, टहलते नहीं। एक बात आप याद रखेंगे, आपका एक पेड़ का एक टहनी काट दीजिए आप, उस पर फिर कुछ दिन बाद वो भरपाई हो जाता है कि नहीं? क्यों? इसका जान नहीं होता तो ऐसे ही रहता होगा। इसका कोई काट दिया, छिलका छिल दिया, उसके थोड़ी देर बाद वो फिलअप हो जाता है ना? नहीं, इस पर जान है। एनिमल का है, हम लोग भी एक एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल भी हम लोग हैं। हम लोग का मैन है, देन जितने भी एनिमल, काऊ, गोट, शिप, ये सब है। ये सब लोग है हम लोग का बायोटिक। मीन्स लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोटिक, नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड अबायोटिक। ओके, according to the natural resource it can be broadly categorized by two types, like renewable and non-renewable. Renewable means renewable resource as those resource which is renewable are replenished quickly and it is ultimated not affected by human activities. It means it is a resource which is not affected by human, just like solar, wind, energy.
it is not affected by human. It is called a renewable resource. Okay. और एक बात, renewable resource means it is not ended. Solar ray is not ending. Our wind is not ending. Okay. Energy is not ending. साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके. क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया है? क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रॉयड ना हो सकते, ना मतलब कि इसका मतलब ना बन सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, मतलब इसका बनाया ना जा सकते, इसको मतलब ख़त्म किया ना जा सकते. बट ये एक प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस को कन्वर्ट हो सकते हैं. इसलिए हम लोग का एनर्जी भी एक रिन्यूएबल एनर्जी होगा, जो ख़त्म नहीं होगा वो हम लोग का रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा. समझ गए? देन नॉन रिन्यूएबल हैव those resource which has a limited number of stocks, just like our minerals, coal, petroleums, natural gases. It is used, we have to use these types of resource more and more times. One day it is completely empty. Okay. हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ना एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा. इसलिए ये हम लोग का नॉन रिन्यूएबल होगा. इट मीन्स ये ख़त्म होने वाला चीज़. नॉन रिन्यूएबल मीन्स ख़त्म होने वाला चीज़. रिन्यूएबल मीन्स ना ख़त्म होने वाला चीज़. समझ में आ गया? देन on the basis of their distribution, resource can be two types, ubiquitous and localized. Ubiquitous means दिस रिसोर्स आर फाउंड इन एवरीवेयर, जिसको हम हर जगह हम लोग को मिलते हैं, ये हम लोग एविक्यूस है. इसका मतलब क्या है? एयर है जो कि हम ब्रीथ करते हैं. ओके. ये हम लोग एविक्यूस हो गया. लोकलाइज्ड मीन्स इट इज़ ए रिसोर्स विच इज़ फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस. कोल्ड एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगा, कॉपर एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगा, आयरन ओर एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगा. ये जो मिलेगा ये लोग हम लोकलाइज्ड है. लोकलाइज्ड मीन्स देखिए एक बात, यूबिक्वस में ये सब हर जगह मिलेगा. लोकलाइज्ड मतलब लाइज तक छोड़ दीजिए. लोकल हो गया. लोकल मतलब हमारा आसपास एक पर्टिकुलर जगह पे जो मिलते हैं ना, इसको हम लोग लोकल बोलते हैं. ऐसे भी हम बोलचाल भाषा में बोलते हैं ना, लोकल पीपल. ये हम कोई हमारा आजू बाजू कोई मार्केट जाएगा तो हम लोग कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे हम लोकल हैं. लोकल मतलब क्या? इससे आजू बाजू का है. जिसका आजू बाजू में कोई चीज़ मिलेगा इसको हम लोग लोकलाइज्ड बोलेंगे. समझ गए? आपका पास पे कोई मतलब कि मिनरल मिलेगा, वो आपके लिए लोकलाइज्ड हो गया. समझ गए? समझ आ गया अभी? देन द डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फीचर्स लाइक ट्रेन, क्लाइमेट्स, अल्टीट्यूड. ओके. ये हम लोग का रिसोर्स है. ये क्या है? यूबिक्वस हो गया. ओके. जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस यूनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि है, फैक्टर डिफरेंस हो गया, ओवर द अर्थ हो गया, ये सब हम लोग का यूनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. ओके. देन सोचिए जी, human made resource is what a resource is that we can use to consume to need some changes. Okay. Just like iron ore we cannot change, we cannot consume or we cannot use that. Then make a bridge, roads, buildings, industries etc. जो कि हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड. जिसको आदमी बनाता है इसको हम ह्यूमन मेड बोलते हैं. समझ में आ गया जी? मतलब कि इसका मीन्स इट इज यूज टू मेक एन रिसोर्स टू आवर ओन कंज्यूम. देन इट इज मॉडिफाई सम नेचुरल रिसोर्स टू मॉडिफाई सम रिसोर्स. इट इज कॉल्ड नेचुरल ह्यूमन मेड रिसोर्स. ओके. देखिए आयरन ओर टू हम लोग बर्तन करते हैं, कोई हम लोग का चाहने वाला चीज़ भी बनाते हैं. देन ब्रिज बनाते हैं. ब्रिज हम लोग आयरन ओर से भी रॉड, सीमेंट, ब्रिक्स बना के हम लोग ब्रिज बनाते हैं. रोड बनाते हैं. रोड हम लोग रॉक को छोटा छोटा पार्ट पे डिवाइड करके
चिप्स बनाते, इसके बाद ही हम रोड बनाते, बिल्डिंग बनाते। हम लोग को नेचुरल जो हम लोग का सैंड है, सैंड वैन लेके हम लोग बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा रिसोर्स को हम ये करते हैं, जो कि आदमी बनाता है, इसको हम मैन मेड बोलते हैं। समझ गए? ह्यूमन रिसोर्स। ओके, इट इज़ ए रिसोर्स व्हिच इज मेड बाई ह्यूमन, इट इज़ नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। ओके, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, किंतु ये इसको ह्यूमन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन, एजुकेशन मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये एजुकेशन कोई ना कोई बनाया होगा ना, ये नेचुरल नहीं है। हेल्प हम लोग का तबीयत ख़राब हुआ है, हम लोग डॉक्टर के पास गया, वो हमको कोई ट्रीटमेंट किया, वो भी है ना, ये ह्यूमन बनाया है, ये नेचुरल नहीं था। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स व्हिच इज डेवलप्ड बाय ओनली ह्यूमन, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, एंड व्हिच इज मॉडिफाइड बाय ह्यूमन इन द नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, देन resource conservation. Resource conservation means in a resource which as a resource we can used carefully, मीन्स जिस रिसोर्स हमका पास है हम इसको केयरफुली यूज़ करें, ज़्यादा वेस्ट ना करें। जैसे कि वाटर, टुडे वेरी डीप क्राइसिस इज द वाटर क्राइसिस इज टुडे इज देयर, टुडे इज़ देयर, वाटर क्राइसिस इज़ देयर। हम लोग का वाटर पानी का शॉर्टेज बहुत होता है, और 20, 30 या 50 साल जाने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि वाटर का बहुत सारा कमी होते हैं। हम लोग को इसके लिए वाटर रिसोर्स जो है, हम लोग क्यों वाटर का क्राइसिस हुआ है, हम लोग वाटर को एक्सेस ही यूज़ करते हैं, इसके वजह से। जिसको हम लोग इस रिसोर्स को हम लोग जितना चाहिए इतना यूज़ करें, तो ये हम लोग का रिसोर्स कंजर्वेशन आएगा। ओके, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इट इज़ ए रिसोर्स टू बैलेंसिंग रिसोर्स ऑल्सो कंजर्व देम इन फ्यूचर, जिसको हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए हम लोग रखेंगे, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतने से आप लोग का क्लास 1 का ख़त्म होता है, क्लास 8 क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 1 ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।